अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी ज़ुबान में रखें। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिल के दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेटा हम एक्सरसाइज 17.5 कर रहे हैं। यूनिट 17 है ये। सेट्स एंड फंक्शन का ये पहला चैप्टर है। क्लास 10 की बुक है, सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स की। तो अभी तक हमने सारे सवाल किए। 5 तक के तमाम पार्ट आपको वीडियो में मौजूद हैं जो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे इंशाल्लाह। और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत आसान है इंशाल्लाह ताला। चलें शुरू करते हैं। चलें बेटा, बहुत क्वेश्चन नंबर मज़ा 6 है, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए इंटू बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए 0 1 2 3 एंड बी 2 4 6 8 सच दैट ए का ताल्लुक है सेट ए से और बी का भी ताल्लुक है सेट बी से, जबकि पार्ट यहाँ दिए रिलेशन 1 ए बी, यानी ए जो है सेट ए का कोई मेंबर है और बी जो है सेट बी का कोई मेंबर है। अब देखते हैं कि कैसे हम मालूम करेंगे। ए इंटू बी का है तो इसको करने से पहले आपको ए इंटू बी निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं ए इंटू बी। कोशिश करूँगी अल्लाह करे इसी पेज पे सॉल्व हो जाए। ए कौन है भाई? 0 1 2 3, 0 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय बी कौन है? 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करने का कोई ऐसा खास तरीका नहीं है। 0 उठेगा उस पूरे ब्रैकेट से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 2 3 4। तो मैंने लिखा 0 2 फिर 0 4 0 6 0 8। ठीक है, ये मैंने कॉमा लगा दिया, ये मैंने कॉमा लगा दिया। अब 1 2 के साथ, 1 4 के साथ, 1 6 के साथ, 1 8 के साथ। ठीक है, ये कॉमा लगा दिया। 2 2 के साथ, 2 4 के साथ, 2 6 के साथ, 2 8 के साथ। सही है। अब कौन बचा? 3 3 2 के साथ, 3 4 के साथ, 3 6 के साथ और 3 8 के साथ। ये मैंने सेट यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, जब मैंने सेट बंद कर दिया अब मैं आऊँगी R1 पे। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, यहाँ से आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से देख लें ताकि एक ही जवाब, तीनों जवाब मेरे एक पेज पे आ जाएं और मुझे पलटना ना पड़े पेज की, आपको परेशानी हो। बेटा R1 वो कह रहा है ए और बी। अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि ए का ताल्लुक है सेट ए से। ठीक है, ए कौन है? 0 1 2 3 और बी का ताल्लुक है सेट बी से, यानी ताल्लुक रखता है बिलोंग्स टू बी 2 4 6 8। ओके, अब हमें क्या मालूम करना है? ए बी सच दैट बी छोटा है 5 से। बी कौन होता है? सेकंड कंपोनेंट। सही है, बी कौन होता है? सेकंड कंपोनेंट। यानी हम सेकंड कंपोनेंट को चेक करेंगे। अभी मैं आपको बताते हुए आई हूँ पीछे कि कंपोनेंट क्या होते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला होता है ए और सेकंड वाला बी, या फर्स्ट वाला एक्स होगा सेकंड वाला बी। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स और ए की होती है और सेकंड वैल्यू होती है बी या वाई की होती है। सही है। अब वो कह रहा है बी, तो यानी सेकंड वैल्यूज की बात हो रही है, सेकंड कंपोनेंट की। तो बी जो है 5 से छोटा है। अब ऐसे नंबर ढूंढे जो 5 से छोटे हैं। कौन छोटा है 5 से? देखें, 2 छोटा है, ये लिख दिया मैंने 0 2। बी पे फोकस रखना है। 4 छोटा है, 0 4। ओके, 6 बड़ा हो गया, 8 बड़ा हो गया, अब 1 2 हो गया ऑब्वियसली। 2 छोटा है, 1 4 4 छोटा है, 6 और 8 बड़े हो गए। इसी तरह 2 2 2 4 और 3 2 3 4। ये हमने मालूम कर लिया। सही है, यानी वो कह रहा है पार्ट 1 में ए और बी जो कंपोनेंट हैं उसमें ऐसे आपने सेट निकालने हैं बाहर जिसमें बी जो है वो 5 से छोटा हो। तो जितने 5 से छोटे बी थे हमने सारे बाहर निकाल लिए हैं। अब R2 की तरफ देखते हैं, वो R2 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। ए और बी, ठीक है, ऐसा सेट बनाए कि जब ए को बी से प्लस करें तो 9 आंसर है। ढूंढते हैं। 0 के साथ तो सारे 0 हो जाएंगे। 1 और 2 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 8 और 1 9। ये देखें मुझे एक मिल गया है। 1 और 8, ये मैंने लिख दिया 1
और 8। जब मैं इसको प्लस करूँगी तो 9 आ गया। और देखते हैं आगे, 2 और 2 4, 4 5 6, 6 7 8, 8 9 10, 3 और 2 5, 4 5 6 7, 6 7 8, ये 1 आ गया। 3 और 6 देखें, 1 और 8 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, 3 और 6 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, ये 8 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस लिंक को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। आपका एक क्लिक हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें बेटा। और अल्लाह आपको इतनी अक्ल व शऊर दे कि आप मेरी बात आसानी से समझ सकें। नाउ R3, ए और बी में बेटा वो कह रहे हैं कि ए में से जब बी माइनस होगा, ए में से माइनस होगा बी, तो आंसर 1 आए। देखिए, 0 में से 2 माइनस होगा तो -2 बनेगा, 0 में से 4 माइनस होगा तो -4 बनेगा। इसी तरह छोटे नंबर में से तो बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता। तो बड़े नंबर में से देखते हैं कौन है। ये मुझे मिल गया एक, सिर्फ एक ही है पूरे उसमें, यानी 3 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो 1 आ जाएगा। 3 में से अगर 2, ये एक ही सेट बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। हर सवाल सिर्फ उस वक्त तक मुश्किल है जब तक वो आपको समझ में नहीं आ जाता, लेकिन जब वो आपको समझ में आ जाता है बेटा, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। और बार बार कहती हूँ, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। आप देख कर कभी ना बोलें मुझे ये आता है, आप करके देखें, सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो मैथ्स से ज़्यादा खूबसूरत और मैथ्स से ज़्यादा अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि आपको इसमें ना रट्टा लगाना है, ना आपने इसमें छपाई कर सकते हैं, आप कुछ नहीं। जब तक अगर आपको समझ में आ गया, आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ना करे समझ में नहीं आया तो आप एक सवाल भी नहीं कर सकते। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलें बेटा, ये है इफ़ रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट वाई है इक्वल्स टू 2x प्लस 5 के इज इन जी। जी आप सबको पता है, जी क्या है, इंटीजर्स है जिसमें 0 के साथ माइनस प्लस सारे नंबर आते हैं। देन फाइंड नंबर 1 पार्ट है रेंज इफ डोमेन इज। रेंज और डोमेन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है। यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपने जर्नल पे चाहें लिख लें, प्लीज़ लिख लें, वो बेहतर है, ताकि आपको बार बार मोबाइल की ज़रूरत ना पड़े। तो आप अगर लिख लेंगे तो क्या होगा कि आप जब जर्नल में खोल के प्रैक्टिस करेंगे, सब पेपर्स के करीब या आपके टेस्ट वगैरह हों, तो सम टाइम हमारे जहन से निकल जाता है। जाहिर सी बात है, आप लोग लर्निंग एज में, तो आपको परेशानी ना हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं सॉल्यूशन यहाँ करूँगी। देखिए, सपोज करें ये सेट है आपके पास 1 2 3, कम ले लेते हैं ताकि समझने वाली बात है बस। 2 4 6 9 8 11, समझें ये सेट है। अब इसमें रेंज क्या है और डोमेन क्या है। ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट 2 6 8, ये आपका डोमेन है। तो आप ये लिखेंगे डोमेन 2 है, 6 है और 8 है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट होता है डोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज सेकंड कंपोनेंट होता है, यानी 4 है, 9 है और 11 है। बस इतनी सी बात है। फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन है, सेकंड कंपोनेंट रेंज है, ख़त्म। अब पार्ट 1 के सॉल्यूशन की तरफ आती हूँ मैं। सॉल्यूशन 1, ठीक है, वो कह रहे हैं रेंज मालूम करें अगर डोमेन -2 -1 0 1 और 2 है। देखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप यहाँ लिखेंगे हेयर डोमेन is x, so we will put the value of x x क्या है, x डोमेन है। आपको वो कह रहे हैं डोमेन कौन हो, -2 -1 0 1 2। x इज इक्वल टू -1 सॉरी -2 -1 0 1 और 2 इन y is equal to 2x plus 5. We can easily, after this we can easily find the range. सही है। So we will put the value of x. x क्या पुट करेंगे हम, एक दफ़ा -2 फिर -1 0 1 2, कहाँ पे, y में। चलें पार्ट 1 देखते हैं। y
इज इक्वल टू 2x प्लस 5। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ आगे कर रही हूँ, आप चाहें ऐसे वर्टिकल कर लें, मैं हॉरिजेंटल कर रही हूँ। 2 अपनी जगह पे है, x की जगह मैं पुट कर रही हूँ -2 प्लस 5, तो ये क्या बना -4 प्लस 5, क्योंकि 2 टू द 4 है, ये -4, यानी कि आ गया है मेरे पास +1। कौन आया है? y। ठीक है, अब मैं दोबारा y को मैं प्लस पुट कर रही हूँ 2x प्लस 5 में। अच्छा, मैं यहाँ लिख लूँ पहले, x पुट किया है मैंने -2, सही है, और यहाँ x पुट किया है मैंने -1। तो अब जब मैंने -1 पुट किया है तो 2 की जगह मैंने -1 लिखा, +5 सवाल का, और ये हो गया -2 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास 3, सही है। और अब मैं x पुट करने जा रही हूँ 0, ये रहा 0, तो y हो जाएगा 2x प्लस 5, 2 अपनी जगह पे है, x की जगह मैंने 0 पुट किया, ये रहा +5, और 2 0 0 प्लस 5, ये आ गया 5। ये सारी y की वैल्यू, आप x पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। अब सेकंड लास्ट है ये, x इज इक्वल टू 1। अगर x 1 है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2, ये रहा 1 प्लस 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, अच्छा मैंने यहाँ x लिखा ही नहीं, डायरेक्ट पुट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, 7। अब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, सही। मैं यहाँ लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा या ना भी लिखें तो चलेगा। x क्या है? 2 प्लस 5, 2 टू ज़ा 4 प्लस 5, यानी y आ गया 9। नाउ हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है इसका फाइनल आंसर। रेंज हमें मालूम करनी है, और r रेंज हमें मालूम करनी है। रेंज हमें क्या मालूम की है हमने? 1 3 5 7 9, आप लिख दें 1 3 5 7 9। हमने रेंज इसी तरह लिखी क्योंकि उन्होंने हमें डोमेन इस तरह दिया था। जब उन्होंने डोमेन हमें इस तरह दिया है तो हमने रेंज इस तरह लिख दी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 के लिए हमें लाजमी है दूसरे पेज पे आना पड़ेगा। चलें आते हैं, चलें बेटा। डोमेन इफ रेंज इज 11 13 15 और 17, वहाँ 5 वैल्यूज़ थी, यहाँ से 4 वैल्यूज़ हैं, और किस में हमें पुट करना है? y में, और हमें पता है y क्या है। पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो वी पुट द वैल्यू ऑफ, हमें रेंज मालूम करनी है, और रेंज हमें क्या दिया हुआ है? हमें डोमेन, सही है। हमें डोमेन मालूम करना है और हमें रेंज दी हुई है। रेंज मतलब y, रेंज मतलब y। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ y and get x, and we will get the value of x, जो कि डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मैंने y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमारी इक्वेशन क्या बनी? मुझे y प्लस 5 है, उधर जाएगा -5 हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 2x बच गया। तो y -5, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये x हो गया। यानी अब हम x हमारा है y -5 अपॉन 2, सही है। अब हम एक एक करके वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारा x आता जाएगा। y कौन है? अगर मैं पहले 11 लूँ, 11 - 5 अपॉन 2, 11 में से मैंने 5 निकाला, क्या बचा बताएं आप? 11 में से 5 निकाला मैंने, बचा 6 अपॉन 2, यानी हमारी वैल्यू आ गई 3। अब x इज इक्वल टू, अब आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 11, लिख लें, वहाँ जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखा। यहाँ मैंने लिखा है y इज इक्वल टू 13। अब y -5 अपॉन 2, तो भाई y क्या है? 13 - 5 अपॉन 2 यानी 8, 8 अपॉन 2 यानी 4, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 3 6, सही है। काट नहीं रही हूँ कि आपको ऐसा ना हो दिखे ना, वैसे ही बहुत छोटा लिख रही है। x इज इक्वल टू y -5 अपॉन 2
y क्या है भाई? अब y इज इक्वल टू 15, तो ये हो गया बेटा 15 माइनस 5/2 यानी 10/2 यानी 5, सही है। नाउ y इज इक्वल टू लास्ट है 17, y माइनस 5/2, ये 17 माइनस 5/2 यानी कितने बचे? 12, 12/2 यानी 6, सही। ये अब जो हमारे पास मालूम, हमने क्या मालूम करना है? डोमेन। हमने लिखा डोमेन इज, क्या आया है भाई? 3, 4, 5 और 6, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एक दफ़ा दिल से मेरे चैनल के लिए तरक्की के लिए दुआ कर दीजिए, और इस चैनल को, इस लिंक को जिस हद तक हो सके शेयर करें। आपकी मेहरबानी होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।